नमस्कार साथियों, जैसा कि आज आपको पता, सिरसा क्षेत्र के सभी साथी मिलकर आज चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी से मिलने रानिया पहुंचे थे। वहां पर हमारी बात चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी से हुई। हमने उन्हें जो हरियाणा में चल रही बेरोजगारी की समस्याओं से अवगत करवाया। हमने उन्हें बताया कि किस कदर आज हरियाणा का युवा परेशान है, हताश है। सबसे ऊपर जो हमने मुद्दा रखा वह था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल व फीमेल भर्ती का। किस कदर हाई कोर्ट के अंदर हमारी भर्ती पेंडिंग पड़ी है, जो हियरिंग देने के ऊपर चल रही है। हमने उन्हें बताया, पहली तो बात मैं ये क्लियर कर दूं, मंत्री साहब को इस भर्ती के बारे में, इस मुद्दे के बारे में बिल्कुल भी संज्ञान नहीं था। उन्होंने हमें ये बात कही भी, भर्ती के लिए मुझे कुछ भी नहीं पता है, आप पहले हमें प्रॉपर बताइए क्या बात है, कैसे बात है। साथियों, मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे करके हमारी भर्ती 2019 में एडवर्टीजमेंट की गई थी। उसके बाद में हमारी भर्ती का प्रोसेस चालू हुआ 2021 में। अक्टूबर नवंबर में हमारी 3 दिनों के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाए गए। उसके बाद जो इनकी बातें होती हैं, वो सारी प्रक्रियाएं लेनी होती हैं, वो सब ले ली गई इनके द्वारा। मैंने उन्हें बताया भी उन प्रक्रियाओं के बावजूद हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं निकला। इस बीच हरियाणा पुलिस फीमेल जो थे हमारी बहनें, उनका रिजल्ट निकाल दिया गया था। रिजल्ट निकालने के बाद इस जो फॉर्मूले का यूज इस रिजल्ट के अंदर किया गया, उसको हाई कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई, जिसको त्रुटि मानते हुए हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने भी विधानसभा सत्र के अंदर कहा कि यह फॉर्मूला गलत स्थितियों में लगा दिया गया था, इसको उसमें अमेंड करेंगे। ये सभी बातें बताने के बाद हमें हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी ने कहा कि आप इन समस्याओं को मुझ पर बता दीजिए, लिखवा दीजिए। इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने में मैं कोशिश करूंगा। खुशी की बात यह है भाइयों, उन्होंने अपने पीए को पर्सनली ये लिखवा कर कहा कि आप इन समस्याओं को अलग लिखिए, बच्चों का समाधान जल्दी करें। अगली कैबिनेट मीटिंग के अंदर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि यह मुद्दा बिल्कुल उठाया जाएगा और सिरे तक लगाया जाएगा कि भर्ती जल्द से जल्द पूरी की जाए। साथियों, बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। मैं बात आपको बता दूं, आज हम मिले, हमारे 25 से 30 साथी हम इकट्ठे थे। नंबर नहीं आने पर कई साथी चले गए, कई मेरी बहनें भी चली गई। चलो उस बात का तो क्या कहना, चले गए, क्योंकि उनकी लेट होने पर हमें नहीं लग रहा था कि आज मुलाकात होगी। तो उसके लिए आज मैं आपको बता दूं, मेरे कई भाई प्रवीण, भाई दीपक पूरे हरियाणा में जगह जगह जाकर प्रदर्शन करने के लिए कह रहे हैं और हमें जाना भी चाहिए। मेरे उन युवा भाइयों से अपील है जो घर बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा तो कोई और चला जाएगा। तो मेरे उन भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है, भाइयों, आज नहीं तो कभी नहीं। हम अगर घर से नहीं निकलेंगे, अगर हम सरकार के सामने अपनी बातें नहीं रखेंगे, तो हमारी कभी भी सुनवाई नहीं होगी। भाइयों, हमारी भर्ती, अब जैसे सीईटी का पेपर लेना था, वो सीईटी का पेपर आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था मैं, इस सीईटी के पेपर के लिए हमारी जो डेट है वो अगस्त रख दी गई। अगस्त सितंबर के अंदर बता रहे हैं पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये हमारे सीईटी का एग्जाम दिसंबर तक लेके जाया। दिसंबर में भी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, तो ये 2023 तक जाएगा। इस एग्जाम को, इन भर्तियों को इलेक्शन मुद्दों के अंदर यूज किया जाएगा। साथियों, मैं ये चेताना चाहता हूँ, प्लीज आप घर से निकलिए, अपनी समस्याओं से लड़िए, बताइए इन्हें भी हमें अपना हक लेना आता है। साथियों, घर से नहीं निकलेंगे कुछ भी नहीं होगा। साथियों, आज मैं गया, मेरे कई भाई पहुंचे वहां पर, अच्छा लगा भी, कुछ में तो है हिम्मत जाने की। साथियों, ऐसे नहीं होता भी आप चले जाओ और आगे से आपको कुछ भी ना मिले। साथियों, पॉजिटिव रिस्पांस जरूर मिलता है और ये मेहनत हमारी रंग लाएगी। आगे जैसे भी जिस शहर में जिस मंत्री के द्वारा हमारी मुलाकात होती है, हम यही बात आगे रखेंगे, हमारा जल्द से जल्द समाधान किया जाए, नहीं तो स्थितियां बहुत बिगड़ सकती हैं। साथियों, अंत में मैं यही कहूंगा कि आप अपने घरों से निकलें, अपने नज़दीकी जितने भी हमारे आंदोलन जितने भी स्थापित किए गए हैं वहां पर जाइए और हौसला अफजाई कीजिए। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर से मुलाकात करते हैं।